स्कूल जाने के लिए मना करने लगता है, या वो बस घर में रहना पसंद करता है, आपके साथ ही रहना पसंद करता है, तो ये सारे तो सिम्टम्स हो सकते हैं कि शायद उस बच्चे के साथ बाहर निकलने पर कुछ गलत हो रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ जाने में डर रहा है। तो चाइल्ड अब्यूज़ का मतलब यही होता है कि किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी चाइल्ड के साथ फिजिकली, मेंटली कुछ भी ऐसा बिहेव किया जा रहा हो जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल नहीं हो। तो कोई मार सकता है, उसके साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है। इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो सारा कुछ चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर आता है। कितने तरह के चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं? फिजिकल अब्यूज़, नेग्लेक्ट, सेक्सुअल अब्यूज़ और इमोशनल अब्यूज़। फिजिकल अब्यूज़ आप समझ सकते हैं कि किसी ने बच्चे को मारा है, उसे हर्ट किया है। नेग्लेक्ट का मतलब जो बच्चे के साथ शायद घर में ही हो जाता है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, जिसमें से एक पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो जो मांग रहा है उसको नहीं दिया जा रहा है, उसकी इच्छा पूरी नहीं की जा रही है, उसको किस वक्त अफेक्शन की ज़रूरत है, आपके अटेंशन की ज़रूरत है, उसे वो नहीं दिया जा रहा है। ये सिर्फ घर में ही नहीं, क्लासरूम वगैरह में भी हो सकता है कि हम एक बच्चे पर बहुत ध्यान दे रहे हैं कि बहुत ब्राइट स्टूडेंट है और जो शायद थोड़ा पढ़ाई में कम है और उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते वो धीरे धीरे और डम और डल होता जा रहा है। तो ये आता है आपका नेग्लेक्ट के अंदर। सेक्सुअल अब्यूज़, कोई भी अडल्ट अगर किसी बच्चे के साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है, बच्चे को ऑब्वियसली समझ नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, दैट इज सेक्सुअल अब्यूज़। और इमोशनल अब्यूज़, जिसमें बच्चे को जो मिलनी चाहिए बेसिक मूलभूत सुविधाएं जिन्हें हम कहते हैं वो नहीं दी जा रही, उसे सही रहने की जगह नहीं दी जा रही, सही खाना नहीं दिया जा रहा है जिससे उसका डेवलपमेंट हो, उसकी सही पढ़ाई नहीं करवाई जा रही, उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, तो वो सब कुछ इमोशनल अब्यूज़ के अंतर्गत आता है। अब अगर आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार किसी बच्चे के साथ हो रहा है चाइल्ड अब्यूज़, तो उस केस में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, वो बहुत छोटे पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगी। आप उससे सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछिए। बच्चे का मन बहुत कोमल होता है, उससे बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत है। सिर्फ ये 4 क्वेश्चन: व्हाट हैपेंड, हु डिड दिस टू यू, वेयर वर यू व्हेन दिस हैपेंड एंड व्हेन डिड दिस हैपेंड। इसके अलावा कुछ नहीं। ये आपके इन्वेस्टिगेशन के लिए काफ़ी है। इसके बाद आप जाके खुद जांच पड़ताल कीजिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। डू नॉट, प्लीज टेक केयर कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि आप इन्वेस्टिगेट करने लगे, बच्चे के साथ बहुत डिटेल में उससे पूछने लगे। उसको मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर हम इस तरह से फील करा सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चन, मतलब किसी भी तरह का ऐसा क्वेश्चन कि क्या हुआ था, किसने टच किया था, कहाँ टच किया था, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन बच्चे से आप ना पूछें। मेक प्रॉमिसेस, आप उससे कुछ फॉल्स प्रॉमिसेस ना करें कि हाँ ठीक है तुम तो स्कूल जाओ वापस, अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करूँ। नहीं, पहले आप वहाँ जाइए, देखिए कि एक्चुअली क्या हो रहा है, उसके बाद इस तरह की कोई बात कीजिए। नोटिफाइंग द पेरेंट्स और द केयर टेकर, मतलब हाँ अगर आप उसके पेरेंट्स खुद नहीं हैं तो उसके पेरेंट्स को या जो उसके केयर टेकर हैं उनको ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए कि कुछ गलत इस बच्चे के साथ शायद हो रहा है। 2, क्या करना चाहिए हमको, उसको एक सेफ एनवायरनमेंट दें जहाँ उस पर इस तरह का कोई खतरा ना हो। Tell the child it was not his or her fault. कभी भी बच्चे को उस चीज़ के लिए मत डालिए कि तुम वहाँ गई क्यों थे, तुम्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें अकेले नहीं जाता वगैरह वगैरह। बच्चे को उस चीज़ के लिए मत डालिए। आप ध्यान से सुनिए, अगर आपके साथ बच्चा कंफर्टेबल हो जाएगा तो शायद खुलकर आपको बता पाएगा। तो लिसन केयरफुली। डॉक्यूमेंट द चाइल्ड्स एग्जैक्ट कोड्स, है ना, किन शब्दों में बच्चे ने उस सिचुएशन को बयान किया है, उन शब्दों पर आप ध्यान दीजिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हुआ होगा। बी सपोर्टिव नॉट जजमेंटल। नो योर लिमिट्स, नो योर लिमिट से वही मेरा मतलब है कि बहुत आगे जाकर उससे क्वेश्चंस ना करें, आगे जाकर उससे बात ना करें। टेल द ट्रुथ, उसको कोई I, Shishri Jain, on behalf of TEL Group of Institutions, thanks our guests, Mrs. Abha Gupta and Mrs. Vinny Gupta ma'am, for the wonderful lecture on women rights and legal safety and child abuse. We all enjoyed a lot. Thank you ma'am for coming here and giving us your valuable time. So now I request Aruna Patil ma'am and Kiran Vyas ma'am to present mementos to our guests. Mrs. Abha Gupta.